और आज हम जो हैं वो एब्रिविएशंस जो है वो करेंगे, जिन्हें हम फुल फॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। और आईसीडीएस से रिलेटेड है, ज़्यादातर हेल्थ और जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड एब्रिविएशंस है। और ये अगले 3-4 सालों में आपको ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुनने को मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एएमबी की बात करते हैं। तो एएमबी का मतलब है अनीमिया मुक्त भारत। एएनसी आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। एएनसी का मतलब है एंटीनेटल केयर। ठीक है। फिर हम एएनएम की बात करते हैं। तो एएनएम की फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है। उसके बाद है हमारा एआरआई। एआरआई है जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। फिर आती है आशा। आशा की फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। फिर एडब्ल्यूसी आप सब जानते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर। एडब्ल्यूडब्ल्यू आंगनवाड़ी वर्कर। एवी का मतलब होता है ऑडियो विजुअल। फिर बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। फिर है सीबी पोषण अभियान में बहुत ज़्यादा आपने जो है वो सुना है। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है यहाँ पर, यहाँ प्रोग्राम ऑफिसर लिखा है। फिर है सीएच सिविल हॉस्पिटल है। सीएचसी जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को कहा जाता है। सीआईएफएफ चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन। सीआईएफएफ। सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डीईआईसी। तो डीईआईसी है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन केयर। फिर डीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कहते हैं। डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आईसीडीएस में जो होते हैं। अभी अभी जो है वो एक नया कॉल सेंटर खुलेगा, ईसीडी कॉल सेंटर। इसको बोला जाएगा अर्ली चाइल्डहुड कॉल सेंटर। ठीक है, इसके बारे में भी हम एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड कॉल सेंटर। एफआरयू का मतलब है फर्स्ट रेफरल यूनिट। एफआरयू का मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। फिर है जीएएम। जीएम का मतलब है ग्लोबल एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। ग्लोबल एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। फिर ये दो टर्म जो है एचबीएनसी और एचबीवाईसी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो सुनने को मिलती है। तो एचबीएनसी जो है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर का मतलब है गृह आधारित नवजात देखभाल। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 3-4 महीने का, तो उसके बाद फिर वो शुरू हो जाती है एचबीवाईसी, यानी कि होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर। होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर। फिर उसके बाद आता है हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, HFW। ये ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को कहा जाता है। HR ह्यूमन रिसोर्स को कहा जाता है। HRP है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जो है HRP उसकी फुल फॉर्म है। फिर HSC हेल्थ सब सेंटर को HSC के नाम से जानते हैं। आयुष्मान भारत के बाद ये HWC बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा में आया था, हेल्थ वेलनेस सेंटर। HWC का मतलब है हेल्थ वेलनेस सेंटर। आईसीडीएस आप सब जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आईडीएफसी इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। फिर आईडीपीसीएफ जो है वो इंटेंसिफाइड डायरिया एंड निमोनिया कंट्रोल फोर्टनाइट है। और आईईसी जो है इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन। इसके बाद जो सेकंड वाला वो देख लेते हैं हम। सेकंड जो एब्रीवेशंस हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन एंड फोलिक एसिड की। IFA आयरन एंड फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स भी दी जाती हैं। आपने ILA के बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़े थे। ILA का मतलब है इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच। इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच। फिर IMNCI जो है, IMNCI ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है। तो जो नवजात है और जो बच्चे हैं उनकी जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनका प्रबंधन करना मिलकर। ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस को हम IMNCI कहते हैं। इसमें डायरिया आ जाता है, निमोनिया आ जाता है। ठीक है। और भी जो बच्चों को होने वाली बीमारियां हैं जिसमें फीवर भी है, ठीक है, तो वो सब आ जाता है। IPH इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ को हम IPH विभाग के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम नया जो है वो जल शक्ति विभाग हो गया है।
IYCF जो है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, IYCF प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जो शिशु है और जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी फीडिंग प्रैक्टिसेस को हम IYCF कहते हैं, IYCF इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। फिर MAA माँ, माँ की फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है। माँ की फुल फॉर्म क्या है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है। स्तनपान के दौरान आप इस तरह की जो है वो एब्रीवेशन फुल फॉर्म सुनेंगे। मैम, सैम मैम की बात कर रहे हैं जो वेस्टिंग में आता है, तो मैम है मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। MCP कार्ड मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड को कहा जाता है। MMMC, MMMC मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक को MMMC कहा जाता है। इसके अलावा मेडिकल मोबाइल यूनिट MMU जो है वो मेडिकल मोबाइल यूनिट्स हैं। फिर है मेडिकल ऑफिसर MO कहा जाता है। MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को MOHFW जो है उसके नाम से जाना जाता है। MUAC जो है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, तो कई बार जो है पहले जो है वो बाजू से जैसे उसकी गोलाई को नाप के जो है वो कुपोषण का पता लगाया जाता था, तो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस MUAC के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रिशन काउंसलर NC जो है न्यूट्रिशन काउंसलर को कहा जाता है। फिर आपने एक सर्वे के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 1 2 3 4 5, पांचवे की रिपोर्ट अभी 19-20 की जो है वो आई थी। जो NFHS जो 4 सर्वे था वो 2015-16 का था। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 का 4 के नाम से जाना जाता था, 19-20 का जो है वो आपका 5 के नाम से जाना जाता है। तो पोषण अभियान 4 से शुरू हुआ था और अभी जो नए जो डाटा आया है वो 5 का है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, उसको NHM के नाम से जानते हैं। फिर NRC का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, बच्चों को रेफर किया जाता है जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चे होते हैं सैम में, तो NRC में उनको रेफर करते हैं। उसका जो फुल फॉर्म है वो है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, पोषण पुनर्वास केंद्र। फिर OPD, जैसे आप कभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ हॉस्पिटल के बाहर OPD लिखा जाता है, तो OPD का मतलब होता है जहाँ डॉक्टर बैठते हैं। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, OPD की फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। फिर है ORS की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फिर है एक वैक्सीन है PCV के नाम से जानी जाती है। MCP कार्ड में भी आप MC जो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है उसमें भी आप PCV वैक्सीन देख सकते हैं। तो PCV जो है वो एक्चुअली निमोनिया से जो है वो बचने के लिए लगाई जाती है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है। PCV का मतलब है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। फिर PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कहा जाता है, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर हर महीने की जो 9 तारीख है उस दिन जो है एक अभियान चलाया गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो PMSMA जो है वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को जो है वो कहा जाता है। और हर माह की 9 तारीख को जो भी गर्भवती हैं सिर्फ वो क्लिनिक है, जो जांच है सिर्फ उन्हीं की जाती है। PNC है पोस्ट नेटल केयर, जैसे एंटीनेटल केयर होता है वैसे पोस्ट नेटल केयर को PNC कहा जाता है। फिर है PPE, आपने जो है बहुत ज़्यादा सुना होगा PPE किट, जब कोविड चला था तो कोविड के दौरान PPE किट पहनी जाती थी। तो PPE का मतलब क्या होता था? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। PPE का क्या मतलब है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तो इसको PPE कहा जाता था, PPE की किट पहनती हैं। फिर है PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूट को कहा जाता है, ठीक है, पंचायती राज संस्थानों को PRI कहा जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को PW के नाम से जानते हैं। RD को रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास, ठीक है। फिर है RI का मतलब है रूटीन इम्यूनाइजेशन, ये ज़्यादातर जो है आपका हेल्थ से जुड़ी हुई और ICDS से जुड़ी हुई फुल फॉर्म्स हैं। RMNCH+, तो ये जो है ये रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ है। RMNCH रिप्रोडक्टिव
मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ को कहा जाता है। फिर आरबीएसके ये योजना भी है। आरबीएसके की टीम भी अभी जो है वो मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना में जो है आंगनवाड़ीज में और स्कूलों में जाके जो है वो अनीमिया की जांच करेगी, अनीमिया मुक्त भारत अभियान के दौरान। तो आरबीएसके की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाल कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाल कार्यक्रम, ये आरबीएसके है। फिर एक स्कीम है सांस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो सांस की फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो निमोनिया से जुड़ा हुआ है, और वैसे भी आप जानते हैं निमोनिया जो है वो फेफड़े और सांस की बीमारी है। तो उसकी फुल फॉर्म बनाई गई है सोशल अवेयरनेस, यानी कि सामाजिक जागरूकता, एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। तो निमोनिया को जो है वो सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए, ठीक है, एक तरह से ये कार्रवाई ही है, एक्शन है, और साथ ही साथ ये एक सामाजिक जो अवेयरनेस है, ठीक है, उसका एक तरह से प्लान है। तो सांस है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। फिर सैम, जैसे मैम सैम बच्चे हैं तो सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन को सैम कहा जाता है। फिर है एसबीए। एसबीए जो है वो हेल्थ में यूज होता है, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस। ये जो भी फुल फॉर्म है ये कहीं ना कहीं जो 1000 दिन है बच्चे के गर्भावस्था से लेकर और 2 वर्ष तक, ये उस दौरान जो है वो यूज होते हैं। तो एसबीए जो है वो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस है, ठीक है। फिर एसबीसीसी सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ठीक है। सोशल बिहेवियर तो समाज में और व्यवहार में जो संप्रेषण के द्वारा जो बदलाव लाना है, तो उसको एसबीसीसी कहा जाता है, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। एसडी जो है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग में जब वो चार्ट बनाए जाते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के तौर पे यूज होता है। मैथ की टर्म है, स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह यूज किया जाता है इसको। फिर जो है ये लास्ट पार्ट है हमारा एब्रिविएशंस का। तो एसएचजी आप सब जानते हैं, एसएचजी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को कहा जाता है। फिर है एसआईए, स्पेशल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी। स्पेशल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी को एसआईए के नाम से जानते हैं। एसएन स्टाफ नर्स को कहा जाता है। एसएनसीयू बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ठीक है। इसको जो है वो एसएनसीयू के नाम से जाना जाता है। एसएनपी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को कहा जाता है, एसएनपी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फिर है एसटीएच, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंट, ठीक है। तो सोशल एसटीएच जो है वो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंटिस, ठीक है, जो मिट्टी से जो पैदा होती है जो बीमारी, ठीक है, उसको एसटीएच कहा जाता है। फिर है टीएचआर, टेक होम राशन है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, टीओटी बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। यूएनडीपी जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को कहा जाता है। यूनिसेफ आप सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। VHSND डे हम मनाते हैं आंगनवाड़ी में भी और आशा भी। तो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को कहा जाता है। WFH वेट फॉर हाइट है। WIFS वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन को कहा जाता है, WIFS। और WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हर साल हम 7 अप्रैल को जो है वो WHO एक तरह से हेल्थ डे मनाते हैं। तो ये हमारी कुछ फुल फॉर्म्स थी। थैंक यू।